सभी विद्यार्थियों का जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट जॉब जल्द से जल्द लगे, उन सब लोगों का हमारी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आज हम कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक सीखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दूंगा अपना। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। मैं अब आपको एक कोडिंग डिकोडिंग के सवाल चलाने जा रहा हूँ। उससे पहले इस कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बता देता हूँ। कई सारे टीचर्स आपको कोडिंग डिकोडिंग बताते होंगे अलग अलग तरीकों से, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग ही है। अगर इस तरीके को आप फॉलो करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मिनटों में हल करोगे। मिनटों में काफ़ी सारे क्वेश्चन हल होंगे। तो कई लोग इसको वर्ड को याद करवाते हैं कि ए का 1 नंबर याद करो, बी का 2 नंबर। मैं आपको बोलता हूँ ये हर एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, 6 से 8 मार्क्स की ये क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। स्टेट गवर्नमेंट में 10 मार्क्स तक के ये क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। तो हमें 1 मिनट का टाइम इसमें रफ शीट मिलती है अपने को एग्जामिनेशन में, तो हम इसको लिख सकते हैं ए से लेकर के एम तक और एम के बाद एन से लेकर के जेड तक। तो पहला में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और एक ही चीज याद रखें, अगर आपकी ये एबीसीडी लिखने में मिस्टेक हो रही तो आप खुद चेक कर सकते हो कि इसका और इसका जोड़ हमेशा 27 होने चाहिए। 1 और 26 27, 2 और 25 27। तो अब हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं। ज्यादा हम टाइम नहीं खाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोगों को ये पता चल गया यहाँ 13 तक है और 13 तक यहाँ पर है। एम के जस्ट सामने एन, एल के सामने ओ, के सामने पी, जे के सामने क्यू, आई के सामने आर, एच के सामने एस, जी के सामने टी, एफ के सामने यू, ई के सामने वी, डी के सामने डब्ल्यू और सी के सामने एक्स, बी के सामने वाई और ए के सामने जेड। तो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ए सी ई जी, फिर बोलते हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या आएगा? ए सी ई जी। ये सबसे सरल एसएससी जीडी जैसी एग्जामों में से इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ए आया, ए के बाद हमारा सी आया, सी के बाद ई आया और ई के बाद जी आया। तो तुम अगर इसको लिख के रखोगे तो तुम्हें बहुत आसानी होगी। तुम्हें दिख रहा होगा ए के बाद सी के बाद ई के बाद जी, मतलब ए के बाद सी, मतलब यहाँ पे गैप है। ए से सी पे जाने पर +2 का गैप है, सी से डी जाने पर +2 का गैप है, ई से डी जाने पर +2 का गैप है। अब जी से हम एच आई, तो क्या आएगा उत्तर यहाँ पे बच्चों? आई। क्या आएगा उत्तर? आई। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसी एसएससी जीडी जैसी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और वे सीखते हैं हम क्वेश्चन, जैसे कि हमने कोई नाम लिया, जैसे हमने लिखा संतोष, SANTOSH। संतोष को HSOTNAS लिखते हैं। तो संतोष को HSONAS लिखते हैं, तो हमको बताना है अजय को क्या लिखेंगे? AJAY। तो अजय को क्या लिखेंगे? तो आपके में से कई अच्छे विद्यार्थी होंगे जो इसको देखते ही पहचान लेंगे, तो जो नहीं पहचान लेंगे उसको यहाँ देखना चाहिए। बस आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले सामने, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले क्वेश्चन को 30 सेकंड ऑब्जर्व करना चाहिए। 30 सेकंड आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। देखो हमने संतोष को क्या किया है, इसका उल्टा है। देखो H यहाँ पे आया, S यहाँ आया, इसी प्रकार से इसमें होगा। तो क्या होगा इसका कोडिंग? ये y को पहले लिखेंगे। बस हमने पूरा कोडिंग को क्या किया? अजय को उल्टा लिख देंगे। जैसे संतोष को हमने उल्टा लिखा है, H यहाँ, फिर S, फिर O, फिर T, फिर N, फिर A, फिर S। उसी प्रकार अजय को Y A और पीछे से लिखेंगे A, फिर ये, फिर A। एक इस प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग आती है, जिसको हम बहुत सरल कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं। और क्वेश्चन 3 चलाते हैं अपने। क्वेश्चन 3 में देखते हैं, जैसे कोई A बराबर लिखा हुआ है 2, B बराबर लिखा हुआ है 4, तो हमको बताना है CAT केट बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी काफी सारे एग्जाम्स में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की और अलग अलग जगह के एग्जाम में। तुमको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके के तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं तुमको बुक भी बताऊंगा आगे वाले वीडियोस में, और भी क्लासेस लूंगा इसकी, तो और भी अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा। देखो a बराबर 2 है और b बराबर क्या है? 4। ये वाला चार्ट तुम्हारे पास बना रहा होगा, तो ये क्वेश्चन तुम चुटकियों में कर लोगे। कैसे? देखो a बराबर 2, यहाँ a की जगह पे क्या दिया हुआ? 1, यहाँ b की जगह पे क्या दिया? 2। तो इन लोगों ने क्या किया? a बराबर 2 कर दिया, मतलब a की जो वैल्यू है, a के सामने जो संख्या लिखी उसका क्या कर दिया इन लोगों ने? डबल कर दिया। उसी प्रकार केट, तो क्या करो? केट का पूरा निकाल लो। c का तुमको पता है क्या होता है? 3,
ए का क्या होता है 1 और टी का देख लो, याद ना हो तो तुम प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। क्या होगा 3 और 1 4 और 20 24। यहाँ सबका डबल किया गया तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम डबल कर देंगे, तो क्या आएगा केट का 48। समझ में आया बच्चों? नहीं? और अभी एक दो सवाल और चलाते हैं, जैसे कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे हमने बोला कि a बराबर 1, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं डॉग का एग्जांपल, DOG डॉग। डॉग बराबर हमको दिया हुआ है, डॉग बराबर हमको दिया हुआ है G 4 6 और 7। डॉग बराबर दिया हमको 4 6 और 7। तो हमको बताना है काऊ बराबर क्या। तो हम देख रहे हैं DOG डॉग बराबर दिया है 4 और 6 और 7। तो हम डी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ट में जाएंगे, देखेंगे डी के सामने क्या लिखा हुआ है 4 और जी के सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 7। तो हमको बताना है काऊ बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है हमारा, काऊ बताना है। तो ओ की वैल्यू क्या है, देखो ओ का लिखा है 15। तो इन लोगों ने क्या किया है, दी इकाई का अंक और दहाई के अंक दोनों को जोड़ दिया है, यूनिट डिजिट बना दिया। इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट बनाना। 1 और 5 को दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया 6 बन गया। तो इसी प्रकार इसमें भी जो डबल डिजिट्स के सवाल होंगे उसको जोड़ दिए जाएंगे। सी की क्या होगी वैल्यू तुमको पता है 3, ओ की क्या है देखो 15, मतलब ओ की यहाँ पे 6 तो यहाँ की 6 होगी, और डब्ल्यू की क्या है देखो 2 3 5 होगा। जैसे डब्ल्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है 23, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 2 और 3 5, तो क्या आएगा इसका आंसर 365। कोडिंग रिकॉर्डिंग के और क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, जो अभी हाल ही में पीएसआई की एग्जाम हुई है गुजरात के अंदर, उसके अंदर कैसे कुछ प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे तो अपने को आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में वो लोग किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन एक चीज याद रहे बच्चों, ये चार्ट हमेशा आपका बना हुआ रहना चाहिए। और हाल ही में जो गुजरात पुलिस पीएसआई की एग्जाम हुई है उसके अंदर 8 मार्क्स के कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 से ज्यादा भी थे, लेकिन मैंने देखे कि उसके अंदर 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। और एसएससी जीडी की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी 5 से 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए हुए थे। और बच्चों के लिए भी काफी उपयोगी है, जैसे कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए, या नवोदय विद्यालय के अंदर, तो उसके अंदर भी 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सर। जैसे कि अभी चलो देखते हैं, कई बच्चों को तो आंसर आ गया होगा पहले का, क्या होगा। जैसे इसमें लिखा है हैदराबाद, तो हैदराबाद को हम क्या लिख रहे हैं IHEDSABC। तो हमको बताना है कि अल्जीरिया का क्या होगा। तो चार्ट अगर आपके पास बना है तो आप तुरंत पकड़ लोगे। देखो हैदराबाद को इन लोगों ने क्या लिखा है IHEDSABC। तो H का देखो इन लोगों ने क्या किया, H देखो यहाँ पे 8 पे था तो कहां से गए 1 बढ़ाया हमने, H पे कितना बढ़ाया 1 बढ़ाया। और Y से देखो क्या किया, Y 25 पे था X पे आया, मतलब हमने Y में क्या किया 1 माइनस किया। इसी प्रकार देखो D में क्या हो रहा है, D में 1 प्लस हो रहा है, E में आ रहा है, और E में देखो क्या हो रहा है 1 माइनस हो रहा है। तो तुमको समझ में आ गई पैटर्न क्या था इसके अंदर, +1 -1 +1 -1 +1, मतलब एक अक्षर आगे जा रहा है एक अक्षर पीछे जा रहा है। वैसे ही एक के बाद बताओ चलो बच्चों क्या आता है B। अब L के एक पीछे जाएंगे, चलो चार्ट देखते हैं। L के एक पीछे गए क्या आया K, G के एक आगे जाएंगे तो G के आगे क्या आएगा H, E के फिर हम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा D, R के हम क्या जाएंगे एक आगे जाएंगे तो R 18 पे S 19 पे तो S, फिर I से एक पीछे जाएंगे तो I से एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा H, और A से फिर हम एक आगे आएंगे तो क्या आएगा B। मतलब तुमने यहाँ पे अगर 4 अक्षर को पकड़ लेने का, 4 अक्षर देख लेने का कि पैटर्न क्या चल रही है, तो तुमने देख लिया पहले आगे जा रहे थे +1 हो रहा था, फिर Y से हम X पे गए -1 हुआ, फिर D से E पे गए +1 हुआ, और E से D पे आए -1 हुआ। इसी प्रकार हमने इसको भी किया। और अगर इसकी अल्जेरिया की जगह और भी कुछ पूछ लेता तो भी तुमको आ जाता। जैसे कि मैंने बोल दिया राम, 3 ही अक्षर का बोल दिया, राम का बताओ। तो इसमें भी राम में +1 करेंगे तो R की बात क्या आता है S, इसमें -1 करेंगे तो हाँ बच्चों देखो मैंने राम का एग्जांपल इसलिए लिया कि कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि A से जब हम पीछे जाएंगे तो सर कहाँ जाएंगे, A के पीछे तो कुछ है नहीं, तो ध्यान रखने का A से पीछे जाओगे तो तुम सीधे यहाँ पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे, A से जब तुम पीछे जाओगे तो Z पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे मैं तुमको लिखवा देता हूँ A-1, कभी भी A में से अगर तुम पीछे जा रहे हो एक तो क्या आता है Z आता है, 2 पीछे जाओगे तो Y आएगा, तुमको पता चल जाएगा। A-2 होगा तो Y आएगा। इसी प्रकार
ये राम है तो राम से एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा जेड, और एम से फिर हम एक आगे जाएंगे तो क्या आएगा एन। तो राम का कोड क्या होगा एस जेड एन। पता चला जो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम एस ए पी ए टी शपथ, शपथ का लेते हैं। तो शपथ का एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से, जैसे एग्जाम पीएसआई की एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है गुजरात के अंदर। एक बढ़िया सी नौकरी और एक अच्छी सी नौकरी मिलती है पीएसआई की एग्जाम देने के बाद, और अपने इतनी सरल सरल रीजनिंग है तो 8-10 नंबर क्यों जाने दें हम। तो शपथ का देखते हैं। तो शपथ में वही इसी को फॉलो करना है। कैसे किया देखो, +1 तो s के आगे कौन आता है t, फिर a -1 तो क्या आएगा z, फिर p +1 तो कौन आएगा q, a में -1 फिर z, और t में +1 तो t में +1 करेंगे तो क्या आएगा u। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। उसके बाद एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, बताओ ऐसा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल पपलू सा क्वेश्चन आया था जो आपको एक नंबर ऐसे फ्री में दे जाएगा। देखते हैं चलो क्या हुआ था। b के बाद f के बाद j और j के बाद v। तो देखो हम इसको का ऐसा क्वेश्चन आवे तो धीमे छोटे छोटे अक्षरों में इसके ऊपर क्या करने का, उनके जो अक्षर है मार्किंग है वो देख लेने का। 2 लिख दिया अपने ने, f की जगह पे क्या है 6 तो हमने 6 लिख दिया, j की जगह पे क्या है 10 तो हमने क्या लिख दिया 10 लिख दिया, और v की जगह पे क्या देखो 22। तो यहाँ बच्चों आइडिया लगाने का कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ 2 में 2 का डिफरेंस आया, 2 से हम 6 पे गए तो 4 का डिफरेंस आया, 6 से हम 10 में गए तो 4 का डिफरेंस आया, 10 से हम 4 में जाएंगे तो 14 का, 14 4 18। मतलब वो तो पढ़ नहीं रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो इसमें हो नहीं रहा है। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। उससे पहले हम इस नीचे वाले क्वेश्चन को करते हैं फिर उसको देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन लोगों ने थोड़ा सा पपलू क्वेश्चन नहीं है ये बच्चों, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको बाद में करते हैं। इसका जब तक नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अहमदाबाद को क्या लिखा इन लोगों ने, देखो पहले क्वेश्चन को मैंने बोला ना देखने का, 30 सेकंड तक देखने का। देखो ए को बी लिखा, एच को आई, एम को एन, ई को एफ, डी को ई, ए को बी, और देखो इसी तरह का मतलब क्या हो रहा है एक एक अक्षर आगे जा रहा है। वैसे ही हम सूरत को देखेंगे। चलो सूरत, सूरत से अगर एक प्लस करेंगे तो पी क्यू आर एस टी, यू से एक आगे करेंगे तो क्या आएगा वी, आर से एक आगे जाएंगे तो क्या आएगा एस, ए से एक आगे जाएंगे क्या आएगा बी, टी से एक आगे जाएंगे क्या आएगा यू। तो पता चल गया तुमको टी यू टी वी एस बी यू। इसी हिसाब से जैसे ये सेट किया इसी प्रकार से हमको ये सेट करना होता है। पहले इसको देख लोगे तो अपने आप ये आ जाएगा। चलो अब इसकी बात करते हैं हम, बी एफ जे वी ई। तो बच्चे उसको देख स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लो, फिर इसको हम करते हैं इस क्वेश्चन को वापस, क्योंकि जगह चाहिए तो इसमें तुमको क्या थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम पीएसआई का था तो सारे क्वेश्चन पपलू तो नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन इजी तो होंगे नहीं, लेकिन हमने जिसको पपलू माना वही क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल निकल गया। तो चलो उसको सोल्व करते हैं। अपने ने जो क्वेश्चन को पपलू बोला था वो असल में पपलू क्वेश्चन था नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। अभी अपने उसको सोल्व करा रहे हैं। देखिए देखो बी लिखा है, बी के बाद एफ, एफ के बाद जे, तो ऑप्शन दिया हुआ पी क्यू आर और टी। तो बी से एफ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा +4, और एफ से जे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको +4। तो इन लोगों ने बी एफ जे की सीरीज बनाई, फिर जे पी, यहाँ पी आएगा और बी चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ +4 है तो जे +6 पी, फिर 6 यहाँ पे क्या आएगा पी आएगा, क्योंकि डिफरेंस यहाँ 4 का आ रहा था, बी और एफ के बीच में 4 का गैप था, एफ और जे के बीच में 4 का, तो जे और पी के बीच में 6 का, और पी के बी और बी के बीच में 6 का। अगर तुमको डाउट है कि पी सही है या गलत है तो तुम क्या कर सकते हो, क्यू को भी इसी तरह देखकर चेक कर सकते हो। जैसे मैंने बी एफ जे को रखा तो जे क्यू और वी, तो डिफरेंस यहाँ और यहाँ सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं। जो देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पी आंसर आएगा, तो मैंने कुछ लॉजिक लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि पी उत्तर आना चाहिए। तो जैसे बी और एफ के बीच में 4 का डिफरेंस है, एफ और जे के बीच में 4 का डिफरेंस है, वैसे जे और पी के बीच में 6 और पी के बीच में 6, इन तीन का सेट बना लिया और डिफरेंस सेम, यहाँ 4 का तो यहाँ 6 का। अगर तुमको लगता है कि क्यू आ सकता है तो क्यू को भी हम चेक कर सकते हैं, जे क्यू वी। देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 7 का आ रहा है, और इन दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है 5 का आ रहा है। तुम यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो जी 10 नंबर पे है और क्यू 17 पे, 17 में से 10 गया 7, क्यू और वी, क्यू 17 पे और वी 22 पे, तो क्यू तो सेट नहीं होगा, क्यू सेट नहीं होगा। चलो आर सेट करके चेक करते हैं, जे आर और टी। जे और आर के बीच में कितना डिफरेंस है, देखो जे 10 पे आर 18 पे, मतलब 8 का डिफरेंस। आर और टी पे देखते हैं, आर 18 पे और टी आर ये 20 सॉरी बी लिखना था अपने को 22, मतलब 4 का डिफरेंस। तो ये भी देखो यहाँ 7 5 यहाँ 8 4, मतलब सेम नहीं हो रहा, तो मतलब आर भी सेट नहीं हो सकता। वैसे हम तुम टी चेक करोगे तो वो भी सेट नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका उत्तर जो है पी होना चाहिए। इसका उत्तर क्या आएगा पी आएगा। तो फार्मर को क्या लिख रहे हैं, MAFRE, और ये क्वेश्चन SSC सीजन 2015 में
पूछा गया क्वेश्चन है। आपको विश्वास ना हो तो एसएससी सीजन 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हो। तो हमने बोला था पहले क्वेश्चन को 10 सेकंड ऑब्जर्व करने का। देखो फार्मर है, फार्मर को उन्होंने क्या लिखा है, MAFRE 3 2 5 3 3 6 अक्षर से इन्होंने 5 अक्षर पे ला दिया क्वेश्चन को। तो MAFRE कर रहा है इन्होंने। तो MAFRE कैसे किया होगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। M 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। तो इन लोगों ने 4 नंबर को आगे रख दिया, फिर 2 नंबर को रखा, फिर 1 नंबर को रखा, फिर लास्ट वाले को रखा, फिर प्रीवियस वाले को रखा इन लोगों ने। तो इसी तरीके से हमको भी सेट करना है। तो इसमें भी कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। तो सबसे पहले हमको चौथे नंबर वाला, जैसे इन लोगों ने कहा चौथे नंबर वाला क्या है, A। उसके बाद चौथे नंबर के बाद हमको देखना है कि इन लोगों ने किसको रखा, दूसरे नंबर वाले को। तो दूसरे नंबर वाला कौन है हमारा, I। तो I रखेंगे। इसके बाद इन लोगों ने क्या रखा, पहले नंबर वाला, तो हम रखेंगे G। फिर इन लोगों ने किसको रखा, देखेगा तीसरे नंबर वाले को। तीसरा नंबर हमारा क्या है, V। फिर उसके बाद इन लोगों ने रखा लास्ट को, तो हम रखेंगे लास्ट L। फिर अंतिम। मतलब इसको जिस तरीके से सेट किया है इसी तरीके से इसको भी सेट करना है। और ये क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2017 को। पीके आर ओ के को लिखते हैं हम 7 2 9 6 2। के आर आर पी के को लिखते हैं 2 9 9 7 2। तो हमको लाना है एन जे एम एल जेड को क्या लिखेंगे। तो चलो पी का नंबर देखते हैं। तो पी का देखो 6 16 नंबर है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। के का देखते हैं हम 11 नंबर है। आर का क्या है 18। तो जब नंबर देखा तो अपने को आइडिया आ गया कि इन लोगों ने क्या किया, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल किया, यूनिट डिजिट को जोड़ दिया। पी को जोड़ेंगे 6 और 1 7, हाँ हो रहा है। चलो के को देखते हैं, 1 और 1 2 हो रहा है। चलो आर को देखते हैं, 8 और 1 9, 8 और 1 9 हो रहा है। इसी प्रकार एन में देखते हैं। चलो एन को क्या हो रहा है, 4 और 1 5, तो एन का क्या होगा 5। जे का, चलो जे क्या है, जे 10 है, तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1। वैसे ही एम 1 और 3 4। वैसे ही एल को देखते हैं। चलो एल हमारा कहाँ पर है, तो एल ये 1 और 2 3, और जेड में होता है 26। 26 का मतलब होता है 6 2 8। इसका उत्तर आएगा 5 1 4 3 8। एक बार तुमने इसको देख लिया तो खत्म। आज बस हम इतने सवाल सीखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के। अब नेक्स्ट क्लासेस में और सीखेंगे। और एवरेज प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जानिए और अपनी कोडिंग डिकोडिंग को प्रैक्टिस कराएंगे अपने आने वाले और वीडियोस पे। और बताइए ये वीडियोस कैसा रहा कमेंट में, और लाइक और सब्सक्राइब ठोक के करिए। और अपने जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन तक हमें पहुंचाइए। एवरेज प्लस एकेडमी।